राजस्थान के मारवाड़ागंज नाम के एक छोटे से गांव में गर्मियां आते ही आसमान से सूरज सीधे आग के गोले बरसाने लगता है। गर्मियां आती थी तो बस पक्षी भी छाव की तलाश में भटकते रहते हैं। उस गांव के अमीर लोग अपने घरों में बड़े बड़े एयर कंडीशन लगवाकर रजाई ओढ़कर मजे से सोते हैं, लेकिन बेचारे गरीब गर्मी में पसीने से लथपथ होकर बाहर खटिया पर करवटें बदलते रहते हैं। गर्मी की वजह से धरती भी तवे की तरह जलती रहती है। उसी गांव में अमित नाम का एक घमंडी और अमीर आदमी रहता था। गांव के नुक्कड़ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बहुत बड़ी दुकान थी, जिसका नाम था अमित इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां टीवी, फ्रिज, एसी सब बिकता था। अमित हमेशा अपनी दुकान में एसी को 16 डिग्री पर रखकर कुर्सी पर झूलते हुए आराम से बैठता था। उसका एक असिस्टेंट था चतुर। वह निहायती बेवकूफ, लेकिन अमित की हर गलत बात की तारीफ करता और उसकी हाँ में हाँ मिलाता। एक दिन दोपहर के समय पे तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। अमित दुकान के अंदर एसी की ठंडक का मजा ले रहा था। उस एसी के आउटडोर यूनिट से थोड़ी हवा बाहर भी आ रही थी। लोकेश और राजेश नाम के दो गरीब लोग उसी ठंडक हवा की राहत पाने के लिए दुकान के सीढ़ियों पर खड़े थे। यह देखकर अमित ने चतुर से कहा, अरे चतुर, बाहर देख, हमारे एसी की हवा को कोई मुफ्त में खा रहा है। क्या वे बिजली का बिल का हिस्सा भी देंगे क्या? जा भगा उनको, करके कहता है। जी बॉस, हवा भी आजकल बहुत महंगी हो गई है। ये लोग ऐसे ही हवा लेते रहेंगे तो अपने दुकान की ठंडक कम हो जाएगी। अभी जाकर हवा का खर्चा वसूल करता हूँ, नहीं तो भगा देता हूँ। ऐसा कहते हुए चतुर बाहर जाकर लोकेश और राजेश पर चिल्लाते हुए, ओए क्या देख रहे हो? यहाँ शोरूम है, कोई सिनेमा हॉल है क्या? निकलो यहाँ से। हवा को अपने बाप का माल समझ रहे हो क्या? क्या तुम लोग को मुफ्त में हवा चाहिए? तो लोकेश, अरे बाबूजी, बाहर धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके एसी की हवा थोड़ी बाहर आ रही है, बस इसलिए यहाँ पर खड़े हैं। 5 मिनट में चले जाएंगे, ऐसा कहता है। तो चतुर, 5 मिनट में क्या? 1 सेकंड के 1 रुपए लग रहे हैं मेरे बॉस को, और तुम्हारे थोबड़े को एसी की हवा चाहिए क्या? जाकर धूप में खड़े हो जाओ, तब तुम्हें उसकी कीमत पता चलेगी। ऐसा कहते वक्त अमित बाहर आकर गुस्से से, ओए यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती? दलिद्रो, मेरी दुकान में आने वाली एसी की हवा के लिए यहाँ खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे शरीर के पसीने की बदबू से मेरा एसी खराब हो जाएगा। मैकेनिक आएगा तो 10,000 रुपए मांगेगा। निकलो यहाँ से, ऐसा कहता है। अमित उन्हें बुरी तरह गालियां देकर भगा देता है। थोड़ी ही देर में गांव में एक तेजस्वी स्वामी जी भीख मांगते हुए आए। वो घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। वे अमित की दुकान के सामने पहुंचे। उसी समय अमित उन गरीबों को गालियां दे रहा था। नारायण नारायण, शांत हो जाओ बेटा। इस भयंकर गर्मी में गला सूख रहा है। प्यास बुझाने के लिए कुछ दान पुण्य कर दो बेटा। क्या स्वामी जी, सुबह सुबह शुरू हो गए? यहाँ बेचने के लिए एसी और टीवी मिलते हैं, क्या आपको दान में दे दूं क्या? दान चाहिए तो बगल वाली गली में धर्मशाला है, वहाँ पर जाइए। यहाँ तो डिस्काउंट भी नहीं मिलता, और दान धर्म कहाँ से आएगा? हमारे बॉस बहुत बिजी है, उनका समय बर्बाद मत कीजिए। बेटा अमित, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ ठंडक हवा पाने के लिए खड़े उस गरीब को तुम क्यों गालियां दे रहे हो? वो ठंडी हवा तो वैसे भी उस गर्म हवा में मिलकर बेकारी हो जाती है ना। अगर वे इसे ले भी लेंगे तो तुम्हारा क्या घिस जाएगा बेटा, करके कहता है। तो अमित, नुकसान क्या स्वामी जी, ये मेरे पैसे से खरीदा हुआ एसी है, इसकी हवा भी मेरी संपत्ति है। कोई भी सड़क छाप आकर मेरी हवा खाए तो क्या मैं चुपचाप बैठना चाहिए? कल को कहोगे कि मेरी दुकान की रोशनी भी उनकी है। धर्म कर्म का ज्ञान मुझे मत सिखाइए स्वामी जी। अगर हिम्मत है तो उन्हें ठंडक दिलाइए और मेरे पीछे मत पड़िए। स्वामी जी गुस्से से, बेटा प्रकृति की हवा को भी अपनी जागीर समझना तो मेरे अहंकार की निशानी है। दौलत कभी स्थायी नहीं होती, किए गए धर्म कर्म ही स्थायी होते हैं। ठंडक बांटने से बढ़ती है, उसे छिपा कर रखोगे तो आग बन जाएगी। अरे बस करो स्वामी जी, अपना भाषण बंद करो। मुझे दान पुण्य करने का कोई शौक नहीं है, आप जा सकते हो। ठीक है बेटा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांध चुका है। उन मासूम लोगों का दर्द मुझे समझ में आ गया। वो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, वो मैं देख नहीं सकता, इसलिए आज से इस गांव को ठंडक दूंगा मैं। स्वामी जी आसमान की तरफ देखते हुए हाथ हिलाते हैं और कोई मंत्र पढ़ते हैं। अमित और चतुर एक दूसरे का मुंह देखकर जोर जोर से हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। देखा क्या चतुर, ये हवा में हाथ घुमाकर ठंडक लाएंगे कहते, पतंग वगैरह कुछ उड़ाने वाले ऐसा लग रहा है। चतुर, हाँ बॉस, लगता है हवा में बर्फ के टुकड़े गिराएंगे ऐसा लग रहा है। ऐसा मजाक उड़ाते हैं। तो स्वामी जी बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। उस दिन शाम होने वाली थी, फिर भी गर्मी कम नहीं हुई।
गांव के सभी लोग पसीने में भीगकर नींद न आने के कारण तड़प रहे थे। रात के 8 बज रहे थे। अचानक आसमान से एक अजीब आवाज सुनाई दी। गांव के बीच में खाली जगह के ऊपर एक बहुत बड़ी रोशनी फैलते हुए उड़ते हुए आ रही थी। पास आने पर सबने हैरानी से देखा, वो एक बहुत बड़ा मायावी एसी था। वह हवा में तैरता हुआ गांव के बीच में रुक गया। कुछ ही पलों में उस एसी से अद्भुत ठंडी हवा बहने लगी। पूरे गांव का माहौल ही बदल गया। लोकेश, अरे राजेश, देख कितनी ठंडी हवा है, ये सच में उन स्वामी जी का वरदान है करके कहता है। तो राजेश, हाँ यार, वो अमित ने अपने को सीढ़ियों पर से भगा दिया, पर भगवान ने अपने लिए आसमान से ऐसे भेज दिया है। चलो जल्दी से खटिया लेकर आओ करके कहता है। गांव के लोग दौड़ दौड़ कर आए, उस एसी के नीचे अपनी खटिया बिछाने लगे। वहां ग्रामीणों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई और आपस में बातें करने लगे। एक गाँव वाला, अरे वाह, इस एसी के आगे तो अमित की दुकान का एसी भी कुछ नहीं है, क्या सुकून है, आज रात में तो मस्त खराटे मारकर सोएंगे। बिल्कुल सही कहा, और वो अमित के पेट में जलन से तड़प हो रही होगी, उसकी हालत देखने लायक होगी। तभी अमित और चतुर, एक तांत्रिक जिसका नाम भैरव था, वहां छुपते छुपाते पहुंचे। ओ माया यंत्र, मेरी मंत्र शक्ति से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हीम क्रीम फट। ऐसा कहते हुए वो कोई काला पाउडर उसकी तरफ फेंकता है। अमित उत्साह से, मारो स्वामी जी, उसे चकनाचूर कर दो, फिर कभी किसी को मुफ्त में हवा नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग फिर से मेरी दुकान के सामने भीख मांगना आना चाहिए। हाँ बस, उड़ा दीजिए उसे, उसके बाद जो लोहा बचेगा उसे हम बेच देंगे। तभी उस एसी से एक भारी और एक गंभीर आवाज गूंज उठी, मानो वो एसी मशीन खुद बोल रही हो। ओ दुष्ट अमित, तुम्हारी दौलत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हारी दुकान के सामने खड़े गरीबों को तुमने कुछ पल के लिए ठंडक भी नहीं लेने दी। प्रकृति सबके लिए समान है, यह न जानने वाले मूर्ख है। अब जब स्वामी जी की कृपा से लोग खुश है, तो जलन के मारे तुम मुझ पर तांत्रिक को ले आए। अब असली गर्मी क्या होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अमित डर के मारे कांपने लगता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने जा रहा था कि मायावी एसी से ठंडी हवा की जगह भयानक गर्मी आग की लपटें निकलने लगी। वो भयानक गर्मी सीधे तांत्रिक की तरफ आई और अमित के कपड़ों में लग गई। अरे बाप रे, यह तो कोई दैवीय शक्ति लग रही है, इसके सामने मैं राख बन जाऊंगा, मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। तांत्रिक अपनी छड़ी फेंककर दुम दबाकर भाग जाता है। अरे चतुर, मेरी शर्ट जल रही है, रोक इसे, पानी डाल, पानी डाल। अरे बाप रे, बस रुकिए, पानी नहीं है, मैं फूंक मारता हूँ। वो अमित की शर्ट पर जोर से फूंक मारता है, जिससे आग और तेज हो जाती है। अरे बेवकूफ, फूंक मारने को कहा था, तू तो मुझे जला रहा है। जान के डर से दोनों चिल्लाते हुए गांव के बाहर तालाब में छपाक से कूद गए। गांव के सभी लोग ये दृश्य देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। दुष्ट को सही सजा मिली यह सोचकर सब खुश हो गए। मायावी एसी फिर से ठंडी हवा देना शुरू करता है। अमित तालाब से बाहर निकलता है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने अपनी दुकान के सामने जो भी गरीब आता वो उसे डांटने के बजाय पीने के लिए ठंडा पानी देता और बाहर एक बड़ा पंखा भी लगवा दिया। वह मायावी एसी हर रात गांव में आता। उसने न केवल ठंडी हवा दी बल्कि गांव में इंसानियत को भी बढ़ा दिया। अमित अपना अहंकार छोड़कर एक अच्छा इंसान बन गया। लेकिन चतुर को अभी भी अमित के हाथ से डांट और मार खानी ही पड़ती थी।